जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म शशि सर यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह से यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? किस कृति पर मिला है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यामा पर मिला है। किस पर मिला है? यामा पर। कब मिला है? तो 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में यामा कृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति है, कौन सी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कब दिया गया? तो 1968 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, कौन नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कमलेश्वर जी नहीं है। कमलेश्वर जी नहीं है। कमलेश्वर जी को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। हिंदी भाषा में प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लें तो इसमें सबसे पहले आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा पर। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, और 1978 में अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार, और 1982 में महादेवी वर्मा यामा। और इसके बाद 1982 के बाद जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं वो संपूर्ण साहित्य पर दिए जाने लगे। तो 1992 में नरेश मेहता को और 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के, और 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए, और 2009 की बात कर लें तो अमरकांत व श्री लाल शुक्ल को संयुक्त रूप से दिया गया संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य, और 2017 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया। इसके बाद बात कर लें तो 2018 में अंग्रेजी के जाने माने लेखक उपन्यासकार अमिताभ घोष को दिया गया। अमिताभ घोष को दिया गया। 2019 की बात कर लें 55वें, तो अंकितम अच्युतन नंबूदरी को मलयालम के लिए दिया गया। 56वें की बात कर लें, 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो नीलमणि फुकन असमिया के लिए दिया गया। और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लें तो दामोदर मौजे को कोकड़ी के लिए दिया गया। और 58वां 2023 का बात कर लें तो संस्कृत के लिए, जो संस्कृत में ये दिया गया पुरस्कार है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। और एक और दिया गया उर्दू कवि गीतकार गुलजार को पहली बार उर्दू के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा 2023 का 58वां जो पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है संस्कृत में दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य को, और उर्दू कवि गीतकार गुलजार को दिया गया है उर्दू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को। यह हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार है। 1955 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया ये हिंदी के लिए प्रथम बार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को
हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। परख। परख जनेंद्र कुमार के परख को उपन्यास को 1929 ईस्वी में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिजात के लिए सन 2016 में नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ किस भाषा में रचित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा के कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो 1968 ईस्वी में दिया गया। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 1982 ईस्वी में दिया गया। 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी नावों में कितनी बार। कब दिया गया, तो 1978 ईस्वी में दिया गया, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को। डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 में सर्वप्रथम हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार प्रदान किया गया। 2016-17 में मैनेजर पांडे को तथा 2017-18 में जावेद अख्तर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साहित्य अकादमी। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहान पर रघु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2011 में साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया है। ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आ चुका है, अभी हाल ही में जो पेपर हो रहा है उसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मलयालम के लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस वर्ष, तो 1995 में, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है,
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैत्री पुष्पा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाहकार सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ये भी यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। यामा माधवी वर्मा को दिया जा चुका है, चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत जी को, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बात कर लें तो 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली रचना थी, और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की 1972 ईस्वी में, और यामा 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया, जबकि बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धूमिल जी की है, सुदामा पांडे धूमिल जी की ये रचना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर काला और बूढ़ा चांद, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 1982 में, तो महादेवी वर्मा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कृति पर मिला है? तो आप लोगों को मालूम होगा, यामा के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीय पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र, 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है, और इस पुरस्कार को सर्वप्रथम प्राप्त करने वाली लेखिका हैं महादेवी वर्मा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए आगे इसमें बात कर लें तो इन्हें वर्ष 1998 में 5 आंगनों वाला घर के लिए व्यास सम्मान भी दिया जा चुका है, और 2008 में कुंवरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, जो अमृत राय द्वारा लिखा गया है। इनको 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1955। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
आइए अगला क्वेश्चन, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1978 ईस्वी में, कब? 1978 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान हुआ है? कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा का नीरजा के लिए, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है ये बताना है। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नरेंद्र कोहली की है। नरेंद्र कोहली के ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास के लेखक नरेंद्र कोहली को, जिनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, कब किया गया? तो 2012 ईस्वी में सम्मानित किया गया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विनायक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब किया गया? तो 1966 ईस्वी में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हिम तरंगड़ी के लिए 1955 ईस्वी में
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था। तो हिम तरंगड़ी के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।